आज हम क्लास 7th रुचिरा के चतुर्दशः पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। अर्थ है अनारिका की जिज्ञासा, उसकी अनारिका की जानने की इच्छा। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकाया बालिका, अनारिकाया अनारिका के मनसि मन में सर्वदा हमेशा महती महान जिज्ञासा जानने की इच्छा भवती होती है अर्थात रहती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा महान जानने की इच्छा होती है अर्थात रहती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। अतः इसलिए सा वह बहुत प्रश्नों को पृच्छति पूछती है। इसलिए वह बहुत प्रश्नों को पूछती है। तस्या प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। तस्या उसके प्रश्नों के द्वारा सर्वेषां सभी की बुद्धि चक्रवत चक्र की तरह भ्रमति घूमती है। उसके प्रश्नों के द्वारा सबकी बुद्धि चक्र की तरह भ्रमति घूमती है। प्रातः उत्थाय स अनुभवत्। प्रातः सुबह उत्थाय उठकर सा वह उसने अनुभव किया। प्रातः सुबह उठकर उसने अनुभव किया। यत् तस्या मन प्रसन्नं न अस्ति। यत् कि तस्या उसका अर्थात अनारिका का मन प्रसन्न न प्लस अस्ति नहीं है। सुबह उठ के उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय मन को प्रसन्न करने के लिए सा वह भ्रमितुं घूमने के लिए गृहात् बहिः घर से बाहर अगच्छत गई। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत। भ्रमण काले घूमने के समय में सा उसने अपश्यत देखा। घूमने के समय में उसने देखा। यत् मार्गा सुसज्जिताः सन्ति। कि मार्ग या रास्ते सुसज्जिता सजे हुए संति हैं। भ्रमण काल में उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयति। सा वह चिंतयति सोचती है। वह सोचती है। किमर्थम इयं सज्जा। किमर्थम किस लिए इयं यह रास्ते सज्जा सजे हुए हैं। वह सोचती है किस लिए यह सजे हुए हैं। सा अस्मरत यद् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। सा उसे अस्मरत याद आया यत् कि अद्य आज तू तो मंत्री आगमिष्यति आएगा। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएगा।
सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति। सः वह यानी मंत्री, अत्र यहाँ, किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएगा। वह मंत्री यहाँ किस लिए आएगा। इति ऐसा या इस प्रकार विषय में तस्या उसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रारब्धा शुरू हो गई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्। गृहम् घर, आगत्य आकर, सा वह, पितरम् पिता को, अपृच्छत् पूछती है। घर आकर वह पिता को पूछती है, हे पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। पितः हे पिता, मंत्री किमर्थम किस लिए, आगच्छति आ रहा है। हे पिता, मंत्री किस लिए आ रहा है। पिता अवदत्, पिता ने अवदत् बोला। पुत्री, हे पुत्री, नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मितः। नद्या नदी के ऊपर नवीन नया सेतु पुल निर्मित बनाया है। हे पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल बनाया है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। तस्य उसके अर्थात पुल के उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति आ रहा है। अनारिका पुनः अपृच्छत्। अनारिका पुनः फिर से अपृच्छत् पूछती है। पितः, हे पिता, किम मंत्री सेतो निर्माणम अकरोत्। हे पिता, किम क्या मंत्री ने सेतो पुल का निर्माण अकरोत् किया है। अनारिका फिर से पूछती है, हे पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत, पिता अकथयत कहता है, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतो निर्माणम कर्म करा अकुर्वन। अकुर्वन किया था, कर्म करा मजदूरों ने, निर्माण सेतो पुल। पिता कहता है, नहीं पुत्री, सेतु का निर्माण तो मजदूरों ने किया था। पुनः अनारिकाया प्रसन्न आसीत। पुनः फिर से अनारिका का प्रसन्न आसीत था। यदि कर्म करा सेतो निर्माणम अकुर्वन। यदि कर्म करा मजदूरों ने सेतु पुल का निर्माण अकुर्वन किया है। यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है। तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। तब मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आ रहा है। पिता अवदत्, पिता ने बोला, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। यतो ही क्योंकि सः वह अस्माकं हमारे देशस्य देश का मंत्री है। पिता बोला, क्योंकि वह हमारे देश का मंत्री है। पितः, हे पिता, सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। हे पिता, सेतो पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणि पत्थर कुतः कहाँ से आयान्ति आते हैं। वो पूछती है, हे पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानी मंत्री ददाति। किम
क्या तानी उनको यानी पत्थरों को मंत्री ददाती देता है, क्या उनको मंत्री देता है। विरक्त भावेन पिता उदतरत, विरक्त भावेन उदास भाव से पिता उदतरत उत्तर देता है, उदास भाव से पिता उत्तर देता है। अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, प्रस्तराणि पत्थर, जना लोग, पर्वतेभ्य पर्वतों से, आनयति लाते हैं। हे अनारिका, पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। पितः तर्हि किम एतद अर्थम मंत्री धनम ददाति, वो फिर पूछती है, हे पिता, तर्हि तो, किम क्या, एतद अर्थम इसके लिए, मंत्री धनम ददाति मंत्री धन को ददाति देता है। हे पिता, तो क्या इसके लिए मंत्री धन को देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुत आगच्छन्ति, तस्य उसके यानी मंत्री के, पार्श्वे पास में, धनानि धन, कुतः कहाँ से, आगच्छन्ति आता है, उसके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, एतान इन प्रश्नों को, श्रुत्वा सुनकर, पिता अवदत् पिता बोला। वो जो इतने सवाल पूछ रही थी उन सब सवालों को, इन सवालों को सुनकर पिता बोला, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा धनम धन को प्रयच्छन्ति देती है, कि वो पिता कहता है कि अरे प्रजा धन को देती है, जो टैक्स दिया जाता है सरकार को, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रजा धनम देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मिता आश्चर्यचकित अनारिका पुनः फिर से अपृच्छत फिर से पूछती है, हे पितः, हे पिता, करम करा पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, हे पिता, मजदूर पर्वतों से पत्थर को लाते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति, ते वे अर्थात वे मजदूर ही, एव ही वे मजदूर ही, सेतुम पुल को, निर्मान्ति बनाते हैं। प्रजा धनम ददाति, प्रजा धन को ददाती देती है। तथापि फिर भी सेतो पुल का उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आ रहा है। वो फिर अनारिका फिर अपने पिताजी से पूछती है कि पुल मजदूर बनाते हैं, पैसा जनता देती है और मजदूरी पर्वत से पत्थरों को लाते हैं और वे ही उसका निर्माण करते हैं, तो तब भी सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहा है। पिता अवदत्, पिता बोला, प्रथमम प्लस एव, पिता बोला पहले ही, अहम मैं, अकथयम मैंने कहा, यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति, कि सह वह देशस्य देश का मंत्री अस्ति है। पहले ही मैंने कहा है कि वह देश का मंत्री है। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह अर्थात मंत्री
जनप्रतिनिधि, ये जनता का प्रतिनिधि अपि भी अस्ति है, क्योंकि जो प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना जाता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। तो जनताया धनेन निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रित भवति। जनता के धन से निर्मितस्य बनाए गए सेतु पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को ही आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चलो सुसज्जिता तैयार भूत्वा होकर विद्यालय को चलो तैयार होकर विद्यालय को चलो। अनारिका के मनसी मन में अभी भी बहवा प्रश्ना सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बच्चों ये हमारे 14वें पाठ का हिंदी अनुवाद का कार्य पूरा हुआ और इसके अभ्यास कार्य को हम अगली वीडियो में करेंगे।